24 नवंबर 1971 एक मनोरम दिन। एक व्यक्ति अमेरिका के ओरियन से उड़कर सिएटल वाशिंगटन जाने वाले एरोप्लेन पर 2 टिकटें लेकर सवार होता है। उसने अपना नाम बताया डीबी कूपर। फ्लाइट के हवा में जाते ही लगभग 40 वर्ष के एक शख्स ने एक एयर हॉस्टेस की ओर इशारा किया। एयर हॉस्टेस का नाम था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस आगे बढ़कर पूछती है, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। कूपर फ्लोरेंस को एक पर्चा देता है। फ्लोरेंस को लगता है ये फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन पर्चे पर लिखा रहता है, मेरे पास बॉम्ब है, तुम मेरे बगल में बैठ जाओ। जाहिर सी बात है, फ्लोरेंस घबराकर बैठ जाती है। आपको याद होगा, कूपर ने 2 टिकटें खरीदी थी। उसके बाद कूपर ने जो किया वह अमेरिकी एविएशन इतिहास का अब तक सबसे बड़ा रहस्यमयी प्लेन हाईजैकिंग कांड था। कूपर ने बिल्कुल नायाब तरीके से सारी सूचनाएं अपने बगल में बैठी एयर होस्टेस के थ्रू न सिर्फ पायलट और क्रू मेंबर तक पहुंचाए, बल्कि सीट पर बैठे बैठे बिना हिले डुले बोबर्न सोडा पीते हुए ट्रैफिक कंट्रोलर तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। सिर्फ यही नहीं, कूपर ने 2 लाख अमेरिकी डॉलर, 4 पैरासूट्स और प्लेन की रिफ्यूलिंग की डिमांड रखी, जिसके बदले प्लेन में बैठे पैसेंजर को वह छोड़ता। लोग इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी हाईजैक कहते हैं। कारण अब आपको पता चलेगा। हवा में कई हजार फीट की ऊंचाई से कूपर ने न सिर्फ इसे बिना उठे अंजाम दिया, बल्कि उसने जो एयर होस्टेस से घोषणा कराई उसके बारे में किसी भी यात्री को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि हाईजैकर असल में कौन है। कम से कम तब तक नहीं जब तक उसे सिएटल एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया गया। फिर सिएटल एयरपोर्ट पर उसकी सारी शर्तें पूरी की गई और यात्री उतर गए। उसके बाद कूपर ने प्लेन को फिर से उड़ाने के आदेश दिए। चूंकि प्लेन में केवल क्रू मेंबर थे, इसलिए सभी को कॉकपिट में लॉक होने को कहा और प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाने के आदेश दिए। जैसे ही प्लेन नेवाडा के ऊपर उड़ रहा था, 2 फाइटर जेट प्लेन के ऊपर नीचे हाईजैकर को दबोचने के लिए उड़ रहे थे। अचानक पायलट को सामने वाले स्क्रीन पर कुछ वार्निंग दिखाई दी। फिर प्लेन को जैसे तैसे नेवाडा एयरपोर्ट पर उतारा गया और चेकिंग की गई। तो प्लेन में न कोई व्यक्ति था, न पैरासूट्स और न ही पैसों से भरा बैग। सिएटल से नेवाडा तक चप्पा चप्पा छान मारा गया। कूपर का पता नहीं चला। अब जमीन खा गई या आसमान निगल गया, पता नहीं। क्या उसका नाम कूपर ही था? और क्या उस सूटकेस में जो बॉम्ब थे वो असली थे? सभी अनसुलझे हैं। कूपर को जो नोट दिए गए थे वो सब के सब एक स्पेशल सीरीज के थे, जिसे काफी ढूंढा गया लेकिन कभी देखे नहीं गए। आखिर कहाँ गए वो नोट? ये एक ऐसा हाईजैकिंग कांड था जिसे लेकर FBI ने 46 साल तक इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया और अंत में अमेरिकी इतिहास में FBI द्वारा नहीं हल किया जा सकने वाले केस के रूप में कुख्यात हो गया।